अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, कामयाबियों के लिए बहुत पुरुम्मीद होंगे। और जितनी उम्मीद होती है साथ में उतनी मेहनत होती है, तो कामयाबियाँ हमेशा पूरी की पूरी बंदों को हासिल हुआ करती हैं। ओके, मॉडल टेस्ट सीरीज़ नंबर 5 की बात करते हैं, केमिस्ट्री पोर्शन की तरफ आते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 6, आईपैक नेम ऑफ फार्माइल ग्रुप। डियर स्टूडेंट, आईपैक नेम फार्माइल को क्या होता है? मैथनॉइल ग्रुप। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही है, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। एक कार्बन है, अल्कानोइल जनरल नेम होता है, एक कार्बन के लिए मैथनॉइल हो जाएगा। विच वन फैमिली कांट शो मेटामेरिज्म? डियर स्टूडेंट्स, मेटामेरिज्म के राइट लेफ्ट पे अल्काइल ग्रुप की डिस्ट्रीब्यूशन का मसला होता है, जबकि अल्डिहाइडिक ग्रुप हो या कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ये एक साइड पे पड़े होते हैं, उनके अंदर मेटामेरिज्म वाला ड्रामा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 8, द आईपैक नेम ऑफ अल्फा मिथाइल ब्यूटाइलडिहाइड। देखिए जी, ब्यूटाइलडिहाइड 4 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, ब्यूटाइलडिहाइड, और अल्फा पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 ब्यूटानॉल है, और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए स्टूडेंट्स आप लिख सकते हैं आंसर नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आगे चलें। नंबर ऑफ कार्बन अगर सेम हो तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? जिसकी पोलैरिटी ज्यादा होगी। तो अल्डिहाइड्स आर मच मोर पोलर देन कीटोन्स। ओके, इसीलिए 16 का आपके पास सी आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, और ये वाली बात आपके बुक की लाइंस के अंदर भी मौजूद है। जब अल्काइन की कैटालाइटिक हाइड्रेशन होती है तो स्टूडेंट्स याद रखें कि आपके पास जो एसिटाइलिन है वो अल्डिहाइड देता है, बाकी सारा खानदान कीटोन देता है। ओके, तो कितने कार्बन है ब्यूटाइन में? ब्यूटाइन में 4 कार्बन है, तो आप देख सकते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन सही है। देखिए, ब्यूटाइन में आपके पास लेट सपोज ये देखो 4 कार्बन है, इस रिएक्शन के नतीजे में क्या हो जाएगा? देखिए, इथाइल मिथाइल कीटोन। तो क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, कौन से वाला ऐसा रिएक्शन है जो अल्केन नहीं बनाता? ओके, वाल्व किश्नर में आप जानते हैं कार्बोनिल को मिथाइलिन में कन्वर्ट करते हो, अल्केन बन जाता है। क्लीमेंसन में भी अल्केन बन जाता है। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक में एक कार्बन कम होकर अल्केन बन जाता है। हाइड्रोलिसिस में भी RMgX R नेगेटिव H पे अटैक करेगा, RH अल्केन बन जाएगा। सो द आंसर इज नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर नंबर E इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। The common name of this compound is dash। डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में बड़ा क्लियर कट लिखा हुआ है। ये देखिए, ये आपके पास फिनाइल है, ये कार्बन, हाइड्रोक्सिल भी मौजूद है, सियानो ग्रुप भी मौजूद है, और मिथाइल ग्रुप भी मौजूद है। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? एसीटोफिनोन, क्योंकि ये एसीटोफिनोन का डेरिवेटिव है। तो एसीटोफिनोन यहां से आपके पास क्या हुआ? यहां से आपके पास एसीटोफिनोन है, ठीक है, लेकिन साथ में सियानो हाइड्रीन भी मौजूद है। ओके, इसीलिए आंसर नंबर बी सही है। आपके बुक में ये कॉमन नेम गिवन है। विच वन इज अ जेमिनल ईथर? जब एक कार्बन के ऊपर दोनों अल्कोक्सी ग्रुप मौजूद हो तो इसको बोलते हैं जेमिनल स्टाइल से ईथर बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि 27 क्वेश्चन का आपके पास
सी डी सही है। ओके, एसिटाल बन जाएगा। देखिए जब आपके पास ये सूरत हाल होगी इसको हम एसिटाल कहते हैं। फिर अपॉन ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन, डियर स्टूडेंट यहाँ इथाइल है और यहाँ मिथाइल है। ऑक्सीडेशन पे हमेशा बड़ा अल्काइल ग्रुप घर से निकाल दिया जाएगा, आपके पास 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पे तशरीफ ले आए। फेरिंग सॉल्यूशन कीटोन के लिए नेगेटिव टेस्ट देते हैं। क्यों? कीटोन स्टेबल होता है। क्यों? 2 अल्काइल ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस से। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ऑप्शन सी लिखा हुआ है स्टेरिकल हिंड्रेंस, ये सिर्फ एक फैक्टर है, जबकि ऊपर वाला जो ऑप्शन है ग्रेटर स्टेबिलिटी, ये मोर एक्यूरेट आंसर है। इसीलिए 36 का आंसर नंबर ए सही है। 37 पे आ जाए। द नंबर ऑफ पीक्स इन मैस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, नियॉन एंड क्लोरीन। मैस स्पेक्ट्रम में आइसोटोप के लिए अलग अलग पीक आते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 पीक्स, नियॉन के 3 पीक्स। क्यों? नियॉन के 3 आइसोटोप, हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप होते हैं, जबकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाए प्लीज। आपकी बुक की लाइन है, ओके, लास्ट चैप्टर में लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम वाज कंसिस्ट ऑफ डैश क्लोजली स्पेस्ड येलो लाइंस। आपकी बुक में लिखा हुआ है D1 एंड D2, 2 येलो लाइंस आर देयर। ओके, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 46। ब्यूटानॉल के लिए कितने पीक्स आएंगे? ब्यूटानॉल के लिए कितने पीक्स आएंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको हर हाइड्रोजन के, हर प्रोटॉन के पड़ोसी देखने होंगे। एक पीक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ये दोनों CH2 डिफरेंट हैं। इसका इन्वायरमेंट कार्बोनिल के साथ है, इसके इन्वायरमेंट में कार्बोनिल मौजूद नहीं है। 1 2 3 4 पीक्स आने चाहिए। ओके, आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन 47। The proton of acetylene are dash, so they will show peaks at dash value. Dear students, आप जानते हैं जो एसिटाइलिन के प्रोटॉन्स होते हैं, इन प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉन तो कार्बन ले चुका है, विथड्रॉ कर चुका है। These are very much डिशील्डेड प्रोटॉन। क्या होते हैं? ये डिशील्डेड होते हैं, और जितना डिशील्डेड होगा डेल्टा की वैल्यू क्या होगी? ऊंची आनी चाहिए। ओके, सो पीक्स एट हायर डेल्टा वैल्यूज। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 48। एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोजन कहाँ पे एब्जॉर्प्शन करते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, आपके IR टेबल के अंदर वैल्यूज गिवन है 2282, 2200 cm इनवर्स। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। रटे वाला सवाल था, आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए। कहते हैं कि अगर आपके पास क्या हो? इथेन थाइओल हो। क्या हो? CH3 CH2SH हो। तो डियर स्टूडेंट, इसमें Which one electronic transition is not possible? कौन से वाला पॉसिबल नहीं है? इथेन थाइओल के अंदर, इथेन थाइओल के अंदर पॉसिबल कौन सा नहीं है? तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं यहाँ सारे सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। क्या मौजूद है? सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। तो सिग्मा से सिग्मा स्टार तक जरूर जंप पॉसिबल है। सिमिलरली लोन पेयर भी मौजूद है, तो लोन पेयर से भी सिग्मा स्टार तक जंप पॉसिबल है। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल ऑफ इथेन थाइओल विच वन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। तो स्टूडेंट्स, आपके पास बी और सी दोनों पॉसिबल नहीं है।
दोनों पॉसिबल। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी एंड सी होना चाहिए। असल प्रॉब्लम ये थी कि ये इथीन था और टेस्ट में दिया गया था, गलती से इथेन बना हुआ है। ओके, तो इस आपको सुरवार नहीं है, आप सबको मार्क्स पूरे पूरे दिए जाएंगे 56 के लिए। ओके, आगे चले प्लीज। Combustion analysis is not applicable for the determination of molecular formula. Combustion analysis कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के लिए अप्लीकेबल होते हैं। ऑक्सीजन हो या ना हो नो प्रॉब्लम, लेकिन जहां नाइट्रोजन आ जाए कंबस्टन एनालिसिस नॉट अप्लीकेबल। तो ऑल ऑफ दीज में देखिए, पहले तीन में तो पहले दो में नाइट्रोजन मौजूद है, थर्ड में सल्फर मौजूद है, फोर्थ में क्लोरीन मौजूद है, तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज ई, ऑल ऑफ दीज के लिए नॉट एप्लीकेबल। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज मैक्सिमम इन डैश। डियर स्टूडेंट, अगर आप सॉल्व करना चाहें, ये देखिए बेंजीन में 6 हाइड्रोजन है, कुल मास 78 है। एसिटाइलिन में 2 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है आउट ऑफ 26 ग्राम्स। इथाइलिन में आपके पास 4 ग्राम हाइड्रोजन मौजूद है। देखिए ना, आपके पास है ना C2H4, ऐसे करें ना, 4 ऊपर आ गया है, 12 दूनी 24 जमा 4 26, ये फिर 26 हो गया है। अब देखते जाएं 13, देखते जाएं 13 और देखते जाएं, शाबाश। आपके पास क्या है C2H4, यहाँ 28 आएगा, क्या आएगा 28 आएगा, आंसर इज 7। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि 1/7 इज द बिगेस्ट आंसर, इसीलिए परसेंटेज भी मैक्सिमम किसकी होगी? इथीन की होगी। ओके, आंसर नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66, 67, 68। ओके, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट about the spectroscopy is dash। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉन पोलर पे अप्लाई नहीं होती, जी हाँ ये ठीक है। UV स्पेक्ट्रोस्कोपी नॉट एप्लीकेबल टू एरोमेटिक कंपाउंड, नहीं, कंजुगेशन की तलाश तो करते हम यहां से है। सो द रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर बी। TMS gives 1 peak। TMS में 12 प्रोटॉन्स होते हैं, 1 पीक आती है। तो जनाब नियोपेंटेन के अंदर भी डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए नियोपेंटेन के अंदर भी आपके पास 12 प्रोटॉन्स मौजूद हैं और ये 12 प्रोटॉन सिंगल पीक लाइक TMS देंगे आपको। ओके, तो आपके पास आंसर नंबर बी इज करेक्ट। 68, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एडिपिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, एडिपिक एसिड में क्या होता है? ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, 6 कार्बन वाला, उसको हम एडिपिक एसिड कहते हैं। 4, 5, 6। तो 68 का आपके पास क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी सही है। और ये सैचुरेटेड होता है, अनसैचुरेटेड नहीं है प्लीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, 77, 78। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, पैकिंग का मसला है, इवन नंबर वालों का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एडजेसेंट ऑड नंबर वालों से, इसलिए करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड बी। 76 का आंसर नंबर डी इज करेक्ट। pKa is highest for dash। डियर स्टूडेंट pKa आपको पता होना चाहिए, pKa is inversely proportional to acidity। जो नालायक तरीन एसिड होगा उसकी pKa वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। नाइट्रोबेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप हच मारेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, एसिडिटी को कम कर देगा, इसलिए 77 का आंसर नंबर सी इज करेक्ट। 78,
The common name of carbonyl chloride is phosgene. Dear student, अगर ये PH3 होता, इसका नाम है फास्फीन, इसका नाम है फास्फीन, जबकि कार्बोनाइल क्लोराइड का नाम क्या है? फास्जीन होता है। सही? 86, 87, 88. The most reactive acid halide will be dash for carboxylic acid formation. देखिए स्टूडेंट्स, एसिड हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ पे क्या करना होता है? अटैक करना होता है। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए जितना कार्बन पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव कब होगा? जितना अल्काइल ग्रुप छोटा होगा तो कम से कम डोनेट करेगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। इसीलिए आपके पास कम से कम कार्बन पहले ऑप्शन में है, इसीलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट। एसिटिक एसिड P2O5 की मौजूदगी में डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। P2O5 प्यासा कौवा है, आपके पास एनहाइड्राइड बन जाते हैं। The most unstable species is dash toward nucleophile. कौन मोस्ट रिएक्टिव है? वो सबसे अनस्टेबल होता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड आर द मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज देयर क्लोरीन इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। इसीलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट। नाइन्टी 97, 98. Dash is responsible for the sour or tart taste of unripe fruit. आपकी बुक की लाइन है, कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में आप देख सकते हैं, मालिक नहीं, मालिक एसिड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, किसके लिए? अनराइप फ्रूट के लिए। तो आपके पास आंसर नंबर ए सही है। द बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। स्टूडेंट्स, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा फिर सोप बन जाता है। ओके, सो दिस इज नोन एज सेपोनिफिकेशन। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। 98. इथाइल अमीन को रिडक्शन से क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? इथाइल अमीन आपको मिल जाता है किसके रिडक्शन से? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मिथाइल साइनाइड को अगर आप रिड्यूस करते हैं, आप एसिडामाइड को अगर आप रिड्यूस करते हैं, अगर आप नाइट्रोइथेन को आप अगर रिड्यूस करते हैं, इन सब के रिडक्शन से ये देखो आपको क्या मिलेगा? ये CH2 NH2 CH2 NH2 कन्वर्जन होगी। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। 98 का आपके पास डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 106, 106, 107, 108. The incorrect statement about coldest sphere of atmosphere. Dear student, mesosphere coldest sphere है, of course. It is second smallest sphere, yes. ट्रोपोस्फेयर सबसे छोटा, सेकंड स्मॉलेस्ट आपके पास मेसोस्फेयर होता है। NO+, O2+ और इट्स मेजर कंपोनेंट, यस। तो इनकरेक्ट बात कोई भी नहीं है, आंसर इज नन ऑफ दीज। 107. The major source of carbon monoxide releases transportation more than 75% यहां से आती है। ओके, तो आपके पास आंसर नंबर बी सही है। एट लेवल ऑफ 750, स्टूडेंट्स यहाँ ख्याल कीजिए, अगर मैंने कहा होता एट ए लेवल हायर देन 750, द करेक्ट आंसर वाज डेथ एंड अनकॉन्शियसनेस। लेकिन मैंने क्या कहा? एट ए लेवल ऑफ 750, 750 से अबाउ तो डेथ हुआ क्या होती है, 750 में क्या होता है? ये सारे कारोबार पॉसिबल हैं, बंदे पे डिपेंड करता है उसका सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है। ओके, सो ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट। नेक्स्ट 116, 117, 118. The brown coloration of photochemical smog is because of nitro group,
नाइट्रो ग्रुप NO2 काज करता है। और ये ब्राउन कलर क्यों होता है? क्योंकि 400 नैनोमीटर पर ये ब्लू लाइट को विजिबल रीजन में मैक्सिमम ऑब्जर्व करता है और रिमेनिंग से जाहिर बात है ब्राउन कलरेशन डेवलप होती है। ठीक है, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। वाटर की हार्डनेस जनाब क्लोराइड से नहीं होती, सल्फेट से नहीं होती। कैल्शियम और मैग्नीशियम जब क्लोराइड के साथ लग जाए तब होती है। ओरिजिनल हार्डनेस काजिंग एजेंट कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस होते हैं। अगर ये कैल्शियम और मैग्नीशियम ना होते तो वाटर की हार्डनेस ना होती। ओके, तो स्टूडेंट्स याद रखें, एज कंपेयर टू बी, ऑप्शन बी के लिहाज से ऑप्शन डी आपके पास बेस्ट है। ओके, इसीलिए डी आंसर इज द मोर एक्यूरेट आंसर। द इनकरेक्ट आउटकम ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जनाब ग्लोबल वार्मिंग जब आएगा तो ग्लेशियर पिघल जाएंगे, ग्लेशियर के पिघलने से सी लेवल ऊंचे हो जाएंगे, फ्लड्स आएंगे। इवेपोरेशन से जनाब इतना पानी कहाँ उड़ेगा कि जनाब सी लेवल डाउन हो जाए। ओके, द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। 126, 127, 128। स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर, मेटलर्जी जब कॉपर की होती है तो यहाँ से कॉपर सल्फाइड से, पायराइट और से हम जब कॉपर को निकालते हैं तो सल्फर एज ए SO2 एमिट हो जाता है। ओके, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। कैटालाइटिक कन्वर्टर, 3 वे कैटालाइटिक कन्वर्टर में रोडियम लगा होता है जो वाटर को तोड़ता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन आपके नाइट्रिक ऑक्साइड को N2 में कन्वर्ट कर लेगा, ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, द करेक्ट आंसर इज बी। 128। NO2 ऑब्जॉर्बेंस मैक्सिमम कब होती है? 400 नैनोमीटर के ऊपर ब्लू रीजन ऑब्जॉर्व करने के लिए। आंसर नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 136। केमिकल फार्मूला ऑफ पान इज डैश। डियर स्टूडेंट, ये पान का फार्मूला है आपके पास, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ये एसिटाइल है, ये नाइट्रेट है और ये ऑक्सीजन है। तो आप देखिए CH3COO, CO2 हो गया, NO3। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। Orange 26 and black 26 are direct dyes। आपकी बुक की डायरेक्ट लाइंस है, आपको रटा लगाना चाहिए इसके ऊपर, बल्कि अब तो आपकी जान भी शायद छूट जाए, बल्कि छूट चुकी है। द इम्पॉर्टेंट पेट्रोकेमिकल फ्रॉम, ये स्टूडेंट्स आपके पेज 370 पे एक टेबल बना हुआ है। ओके, कि आपको क्लोरोमीथेन से क्या क्या हासिल होता है। तो क्लोरोफॉर्म तो होता है, ग्लाइकोल, टेट्राइथाइल, लेड वगैरह ये चीजें हासिल नहीं होती, इसीलिए आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 146। एन एग्जांपल ऑफ वन कंपोनेंट एडहेसिव जो मयासर क्योरिंग भी हो और हीट क्योरिंग भी हो। स्टूडेंट्स, यूरिथेन्स हीट से भी क्योरिंग वाक़या होती है, मयासर से भी क्योरिंग वाक़या होती है। इपॉक्सी रेजिन ये सिर्फ और सिर्फ हीट क्योरिंग होते हैं, मयासर क्योरिंग नहीं होते, इसीलिए आपके पास आंसर नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। 147। पैराथाइओन में कितने नाइट्रोजन होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, आपको फार्मूला आना चाहिए पैराथाइओन का। देखिए जी प्लीज, ये आपके पास पैरा के ऊपर नाइट्रो ग्रुप एक नाइट्रोजन होता है, बाकी आपके पास फास्फोरस है, सल्फर, अल्कोक्सी, ठीक है, तो फास्फेट के डेरिवेटिव होते हैं ये। तो एक नाइट्रोजन यहाँ पर मौजूद है। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। नियोप्रीन आप जानते हैं, क्लोरोप्रीन, प्लास्टिक की वैरायटीज आपके पास होती हैं, ठीक है, तो ये भी आपके पास क्या है, प्लास्टिक रबड़ के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इनको जब हीट अप करेंगे फिर एडहेसिव भी बन जाते हैं। ओके, तो कांटेक्ट एडहेसिव के अंदर अगर आप पढ़ें वहाँ लिखा हुआ है। ओके, आंसर नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 156।
157, 158। हेयर डाइज में अमोनिया कौन सा काम करता है स्टूडेंट्स? एज ए बेसिक सॉल्वेंट, बेसिक मीडियम के तौर पर भी काम करता है और डाइंग के प्रोसेस को स्पीड अप भी करता है, एज ए कैटलिस्ट भी रोल प्ले करता है। ओके, इसलिए आंसर नंबर सी इज मोर करेक्ट आंसर। कैम्फर किस लिए डालते हैं स्टूडेंट्स? कैम्फर को हम नेल पॉलिश में इसलिए डालते हैं कि ये प्लास्टिसाइजर बन जाए, लचक भी पैदा करे, स्पेस भी पैदा करे। स्पेसिंग जब होगी तो लचक होगी, यानी प्लास्टिक वाली एबिलिटी उसके अंदर क्रिएट करने के लिए हम कैम्फर बाजू का डाल लेते हैं। ओके, तो आंसर नंबर बी इज करेक्ट। 158। H2O2 के साथ क्या करें? अगर इकट्ठे अप्लाई करें तो आपके नेचुरल हेयर क्या करते हैं? परमानेंट हेयर डाइज में लाइटनिंग वाक़या होती है, ओरिजिनल कलर जो ब्लैक होता है वो थोड़ा सा फीका हो जाता है। तो क्या करें जनाब, आप प्राइमरी इंटरमीडिएट जब भी डालेंगे ऐसा होगा। तो प्राइमरी इंटरमीडिएट किधर है? ऑप्शन ए वाला तो प्राइमरी इंटरमीडिएट नहीं है, अलबत्ता पैरा अमीनोफिनोल, पैरा अमीनोटॉल्विन ये सही है। ऑल एक्सेप्ट ए इज करेक्ट आंसर। One 66, 167, 168 questions. Please, to reduce dash, we add ester of fatty acid in lipstick. तो जनाब उनमें एडहेसिव नेचर होती है, उनकी स्टिकीनेस को होंठों को चिपकाने में रोल प्ले करते हैं। होंठों को चिपकने से बचाने के लिए हम उनमें मायरिस्टिक एसिड के ईस्टर डालते रहते हैं। ओके, आपकी बुक में लिखा हुआ है 2-प्रोपाइल मायरिस्टेट। ओके, तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट। 167 इंडिगो। डियर स्टूडेंट, ये डार्क ब्लू कलर की डाई होती है, कॉटन वगैरह के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये कौन सी डाई है? ये एक वेट डाई है। ओके, आंसर नंबर डी इज करेक्ट। Formation of an ester and peptide bond both are dash. Dear student, ईस्टर बने तो लिपिड्स की बात हो रही है, पेप्टाइड बॉन्ड बने तो प्रोटीन की बात हो रही है। ये सारे नेचुरल पॉलीमर जितने भी होते हैं मोस्ट ऑफ देम आर कंडेंसेशनल पॉलीमर, बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन ये बनते हैं। आंसर नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 176, अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है, प्लीज समझिए बिल्कुल इसको। ये देखें जनाब, हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप NH3 पॉजिटिव, ये नेगेटिव आयन है। तो स्टूडेंट जब ये अमीनो ग्रुप H+ एक्सेप्ट कर लेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ने अपना H दे दिया है। अब स्टूडेंट ये कंजुगेट बेस है और ये कंजुगेट एसिड है, इस वक्त ये बेस नहीं है, H+ तो एक्सेप्ट कर चुका है। अब ये आपको H+ दे सकता है, ये एज ए एसिड, ये एज ए बेस रोल प्ले करेगा। तो एसिड ग्रुप अमीनो हो गया और बेस ग्रुप कार्बोक्सिलिक हो गया। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। 177, in which of the following pair do the macromolecule contain the same type of linkage between their structural units? Of course, students, प्रोटीन के अंदर भी एमाइड लिंकेज होती है, नाइलॉन के अंदर भी, नाइलॉन डाइओइक एसिड और डाइअमीन से बनते हैं, वहां भी एमाइड लिंकेज होती है। ओके, तो आपके पास आंसर नंबर ए इज करेक्ट। 178, जनाब वो कौन सा डाइसेक्राइड है जो दो ग्लूकोज यूनिट से बना है? तो आप जानते हैं कि वो तो माल्टोज है। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। 186, 187, 188। When glucose is heated with Fehling solution, आप जानते हैं कि जब ग्लूकोज की बात आप करते हैं, ये देखें यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, 3, 4, 5, 6। हाइड्रोक्सिल ग्रुप सारे लगाते जाएं तो आप जानते हैं कि कौन सा ग्रुप है ये, अल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। तो फेलिंग सोल्यूशन के साथ जब रिएक्शन करेंगे आपके पास जरूर
रेड कलर आना चाहिए। Which the following vitamins when deficiency causes night blindness? विटामिन ए मशहूर बात है, आपने बायोलॉजी के अंदर भी ये बात पढ़ी होगी। Which one of the following substances not belong to lipids? कौन सा लिपिड नहीं है? कोलेस्ट्रॉल तो है, टर्पीन्स तो है, ग्लाइकोजन जनाब कार्बोहाइड्रेट है। करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर सी। 196, 197, 198. Please. Which one of the following is not a glyceride? Glyceride means जिसमें ग्लाइसरोल की बैकबोन ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स, सोप तो सिंपल साल्ट है, ग्लाइसरोल बैकबोन नहीं है उसमें, तो आंसर नंबर डी इज करेक्ट। ग्लूकोज कंटेन डैश, वन फार्माइल ग्रुप, जी हाँ फार्माइल ग्रुप तो मौजूद है। वन प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, जी हाँ ये अल्कोहल प्राइमरी कार्बन पर लगा हुआ है, इसीलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। 4 सेकेंडरी, जी हाँ ये कार्बन सेकेंडरी 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 सेकेंडरी, तो 1 2 3 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप मौजूद हैं। ऑल आर करेक्ट। ओके। 198 यूरिएज एंजाइम किस टेम्परेचर पे काम करेगा? आप जानते हैं कि सारे एंजाइम 37 तक है, यूरिएज प्लांट एंजाइम है और ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड के ड्रास्टिक कंडीशन तक भी अपना कारोबार जारी रख सकता है, इसीलिए आंसर नंबर बी इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का टेस्ट। प्लीज हिम्मत ना हारें, मुझे अंदाज़ा है लगातार आप काम करते करते थक चुके हैं, लेकिन प्लीज़ अपनी मेहनत को जारी रखें। होपफुली बहुत जल्द आपका टेस्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह नवंबर के 8 नवंबर को या 15 नवंबर तक हो जाएगा। तो प्लीज़ काम जारी रखें, बिल्कुल ऐसा ना हो कि ज़बरदस्त मेहनत करने वाले लोग थक चुके हों और कल रिज़ल्ट भी ख़राब आ जाए। तो प्लीज़ थके नहीं, अपने फ्यूचर को देखते जाएं, मेडिकल की चाम को देखें, तो उम्मीद है कि आप एनर्जेटिक हो जाएंगे। लगातार काम करें और रह गई ये वाली बात कि फेडरल की बुक्स पढ़ें कि ना पढ़ें। देखिए बात सुने, कॉमन पॉइंट से कोर्स टेस्ट डेवलप किया जाएगा, तो जो बातें केवीके की बुक्स में नहीं है वो आपको टेस्ट में नहीं दी जाएंगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप टेंशन लें, हाँ आप रिलैक्स हैं, ज़रूर सारी बुक्स पढ़ें, लेकिन आपके केवीके की बुक्स ही से टेस्ट बनाया जाएगा। अलबत्ता वो चैप्टर जो नम्स ने सिलेबस के अंदर दे दिए हैं कि ये वाले शामिल नहीं हैं, अगर आप वो चैप्टर स्किप भी कर दें तो नो प्रॉब्लम, इसीलिए पहले वो चैप्टर करें जो नम्स के सिलेबस के अंदर मौजूद हैं, उनके ऊपर फोकस करें। बाकी चैप्टर्स आपको आते हैं, इट्स ओके, रिवाइज करते रहें, लेकिन ये मुमकिन नहीं कि जो आपके चैप्टर हैं और पंजाब में नहीं है वो टेस्ट में क्यों कर आ सकते हैं, या जो पंजाब में सिंध में वगैरह में मौजूद है और आपके बुक में नहीं है वो नहीं आ सकते। उन्होंने बाकायदा कल की नोटिफिकेशन की है, उन्होंने कमेटी बनाई है, हर यूनिवर्सिटी के वीसी को जिम्मेदारी सौंपी है कि जब टेस्ट बन जाएगा तो आपने चेक करना है कि क्या ये सवालात आपके कोर्स, आपके सूबे के कोर्स के मुताबिक हैं या मुताबिक नहीं है। जब वो यस कर देंगे उसके बाद वो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।